अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। एक हम बना रहे हैं कस्टर्ड। ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से मीठा नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही होती हैं कि मीठा क्यों नहीं बन रहा, तो बड़ा मज़ेदार सा सिंपल सा हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बन रहा है। ठीक है, इसके साथ बन रहा है एक बहुत ही मज़ेदार सा दही पुलाव। बड़ा मज़ेदार सा होता है, दही के साथ बनता है, मसाला सारा भून के दही वाला पुलाव बन रहा है। और साथ में हमारे पास है मोनसलवा, और मोनसलवा के चाहे चिकन टिक्का बोटी का बनाए, चाहे हम कबाब्स का बनाए, डिफरेंट तरह की हम हमेशा करते हैं कि रेसिपीज़ आपको बताएं। आज बड़े मज़ेदार सा वेजिटेबल और टिक्का बोटी का एक सूप बना रहे हैं, इसलिए कि आपको पता है सर्दियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दियों में सूप का जो होता है बड़ा सबको होता है, लेकिन ये सूप जो है ये मज़ेदार भी है। आप अगर आप चाहें तो आपके वेट को कम भी करेगा और प्रॉपर तरीके से एक कहते हैं ना मील है जिसमें आपको वेजिटेबल भी मिलेगी और चिकन भी मिलेगा। मुझे तो खैर बहुत पसंद है ये सूप। तो खैर जब हम बनाएंगे तब इसके प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की तरफ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो, फिर उसको जो सर्विंग बॉल में डालें और उसके बाद बाकी चीज़ें उसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध चाहिए, स्ट्रॉबेरी 1 पाव चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड चाहिए 4 खाने का चम्मच, फ्राई किए हुए हमें चाहिए, आप ले सकते हैं काजू भी ले सकते हैं, बादाम भी ले सकते हैं, वो आधा कप ले लीजिएगा, क्रीम 1 पैकेट ले लीजिएगा, किशमिश ले लीजिएगा आधा कप, बनाना तकरीबन 4 अदद, और बिस्किट्स का जो रोल है उसको क्रश किए चूरा किए हुए 2 कप के जितने बिस्किट्स के रोल चाहिए। ठीक है जी, तो ये है अज्जा जो बन रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। इसलिए कि स्ट्रॉबेरी बस आने वाली है, थोड़ा सा टाइम है, इतना नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी बस इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन मैं जो ले रही हूँ वो 10 वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन शुक्र है कि मुझे बड़ी अच्छी मिल गई है, वो उस तरह के काले रंग वाली नहीं मिली। तो खैर आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जिस तरह से मैंने कहा ना सीज़न में आती, इसी तरह से मटर का भी एक सीज़न होता है, और जब आपको पता है सीज़न चला जाता है तो बड़े ख़राब से मटर होते हैं, कभी उसमें कीड़े निकल रहे होते हैं, सख्त हो जाते हैं, सही तरह से वो जो होता है ना पकते भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को देखा है तो वो सब्ज़ी वाले के पास एक इस तरह के पैकेट की जो फ्रोज़न टाइप के होते हैं वो ले आते हैं, जो कभी गलते ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो वो गलते नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि आज हम पूछते हैं कि मटर को किस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं ताकि जब हम फ्रीज़र से निकालें, हम पुलाव बनाएं, कुछ चीज़ बनाएं, जब इसका सीज़न चला जाए तो किस तरह से वो जो है बिल्कुल ताज़े लगे। तो बस आज का बड़ा आसान सा सवाल है और एनेक्स की तरफ से बड़ा खूबसूरत सा आपको मिल रहा है। यहाँ पर मिंसर है जो आपको मतलब मीट मिंसर है, जो कीमा पीसने की छोटी सी खूबसूरत सी मशीन है जो आपको मिल रही है। तो बस 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें और वेट करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास रखी हुई है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको चेंज वाला कस्टर्ड बनाएंगे और बड़े मज़ेदार वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर यह देख लीजिएगा सारे अज्जा रखे हुए, और इसको मैं फ़िलहाल चिकन टिक्का बोटी को यहाँ रखती हूँ इसलिए कि इसको मैं सूप के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास सूप के अज्जा रखे हुए हैं, तो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आप भी आराम से देख सकें। यहाँ पर मुझे चाहिए चीनी को हम थोड़ा सा कैरेमल की तरह बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पहले आधा कप की जितनी चीनी, जिसको मैंने थोड़ा सा इसको जलाना है। अभी आपको नज़र नहीं आएगी इसलिए कि अभी थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा डीप वाला है, तो खैर मैं आपको बताती जाऊंगी। इसके अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पर है मेरे पास ये टिन वाली मैंने ली है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, शुक्र है इसका कलर ज़रा अच्छा है, सही है, ऐसी नहीं है, वरना ये होता है कि आपको पता है ये थोड़ी सी कलर इसका चेंज होता है। ज़ाहिर है इसको प्रिजर्व किया जाता है, केमिकल डाला जाता है, तो उसकी वजह से हमेशा मैं पूरा उसको सेव करके रखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ कर ली थी तो वो मेरे से इस्तेमाल होगी, तो फिर मैंने टिन का यूज़ किया। लेकिन इंशाल्लाह भी स्ट्रॉबेरी जैसे आएंगी तो आप लोगों को बताएंगे किस तरह से आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी चीनी को रखा है, जो चीनी जलेगी, चीनी का कैरमल बनेगा। इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की चीज़ें, जिस तरह से स्ट्रॉबेरी डालनी है, कस्टर्ड पाउडर डालना है, ये सारी चीज़ें डाल के इसको हमने पकाना है। तो 1 लीटर के जितना मुझे दूध भी चाहिए, तो फ़िलहाल इसको मैं ज़रा जला देती हूँ चीनी को, जिस तरह से हम कैरेमल बनाते हैं उस तरह से। यहाँ पर मुझे चाहिए काजू फ्राई किए हुए। ठीक है, काजू चाहिए मुझे फ्राई किए हुए, तो थोड़ा सा यहाँ ऑयल डालती हूँ, ये देख लीजिएगा, थोड़े से ऑयल में हम काजू को फ्राई कर लेते हैं। ये आधा कप के जितने काजू है इसको मैं फ्राई करके वो मैं इसमें डालूँगी। चलें जी, काजू जब तक यहाँ फ्राई हो रहे हैं, चीनी यहाँ पर जल रही है, थोड़ी सी वो ब्राउन कलर की होगी, उसमें कैरेमल तैयार होगा, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल ये कि आप बताएं कि मटर को किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं, किस तरह से सेव कर सकते हैं कि ताकि वो हम साल पूरा इस्तेमाल कर सकें। जब बहुत महंगे हो जाते हैं फिर मिलते नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जैसे हम लोग टीवी पे हम लोग आप लोगों को सिखा रहे होते हैं मटर से ये बना लें वो बना लें, हमें भी ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है, और मटर पुलाव की तो क्या बात होती है। तो बस आज
आज अच्छा सा आसान सा तरीका बताएं ताकि मटर को लोगों को जिनको नहीं पता वो भी उसको सेव करके रख सके। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, थोड़ा सा इसको हमने जलाना है, ये देख लीजिएगा, चीनी को काला करना है, जैसे नहीं गोल्डन ब्राउन टाइप का होता है वो करना है, कैरेमल की तरह, ये देखें। ठीक है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये थोड़ा सा डीप वाला है इसलिए कोई बात नहीं, मैं ऊपर इसको उठा के दिखा दूंगी कि कितना हमने इसको जलाना है। ठीक है, ये देखें हो गया थोड़ा सा गोल्डन सा कलर। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ये स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 लीटर के जितना दूध। अब ये पकेगा, जो कैरेमल बन गया है ना, हो गया, अब ये साथ साथ में पकता जाएगा, बॉयल इसमें आता जाएगा और ये पकेगा। थोड़ा सा कम करेंगे ताकि वो जो कैरेमल जो बना हुआ है वो थोड़ा इसके अंदर पके। 1 लीटर दूध है, इसके अंदर ये मैं डालती हूँ, थोड़ा सा हमने रखा है, इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। और यहाँ पर काजू को भी फ्राई कर रहे हैं, काजू गोल्डन ब्राउन से हो गए, इसको निकाल लूँगी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको टिश्यू पे डालेंगे जब तक दूध में बॉयल आ रहा है। ठीक है, अच्छा बस अब इसमें कुछ भी मैं नहीं डाल रही हूँ, वापस आएंगे तो आपके सामने ही डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर आपके सामने मैंने चीनी को कैरेमल बनाया, उसके बाद उसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़, जो ये देख लीजिएगा स्ट्रॉबेरीज़ डाली और दूध डाल दिया। और अब मैंने इसको चूल्हे पे पकने रख दिया। मज़ीद थोड़ी सी चीनी और डालेंगे इसमें, इसलिए कि जितना मीठा आपको खाना है उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, उसको पानी में या दूध में आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है, घोल लेना है, ये आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हम देख लेते हैं जितना हमें ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम कस्टर्ड इसमें डाल दें। थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल करूँगी। मैं चाह रही थी कि कस्टर्ड बनाकर पहले रख लूँ ताकि फिर हमें यहाँ पर ये जो बिस्किट्स हैं, क्रीम है, उसके बाद यहाँ पर बनानास वगैरह हैं, ये हमने डालने हैं, तो इसलिए मैंने उसको अभी सबसे पहले ये बना के रख रही हूँ। वरना आपको पता है वैसे डालो सारे फ्रूट्स वगैरह तो वो क्या होते हैं कि वो थोड़े से सौगी से हो जाते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो हमेशा कस्टर्ड के अंदर जब फ्रूट जो आपने शामिल करने तो कस्टर्ड को ठंडा करके डालें। ठीक है, ये आप चम्मच चलाते रहेगा ताकि आपको ये नज़र आए। अगर थोड़ा सा आपको लगे पतला है तो आप बेशक इसके अंदर थोड़ा सा और भी कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं। चले नहीं, ये हो गया तैयार। अब इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ ताकि ठंडा हो। उसके बाद यहाँ पर बिस्किट्स हैं, ये जो लेयर्स हमने देनी है, जो फ्रूट्स इसमें डालने हैं तो वो बाद में डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया इतना। इसलिए कि जब हम बिस्किट जब इसके अंदर डालेंगे सर्व करते वक्त तो थोड़ा सा बिस्किट जो है वो भी इसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा इतना ही रखा है। ये देख लीजिएगा, ये स्ट्रॉबेरी जो है वो भी बिल्कुल भी इसके अंदर टूटी नहीं है, साबुत ही नज़र आ रही है, ये देख लीजिएगा। और साथ में इसका कैरेमल जो है वो थोड़ा सा उसका कलर ब्राउन सा आया है, तो जिसकी वजह से इसका पिंक कलर जो टी पिंक आ रहा है, ये कलर जो है टी पिंक आ रहा है। चलें जी, ये इसको तो मैं अब साइड पे रखती हूँ इसलिए कि इसका काम सारा ख़त्म हो गया, सिर्फ हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको उसके अंदर जो लेयर देनी है वो देने हैं। तो ऐसा ठीक है, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। और कौन है? रिज़मा, कराची से रिज़मा है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह आपको अच्छा रखे, मेरी दुआएं आपके साथ। और आपके नाम के मीनिंग्स क्या है? रिज़मा के मीनिंग है हिम्मत वाली, मजबूत इरादे वाली। अच्छा, ऐसा है नाम के साथ, सही है ये आपका? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अपने इरादे पे डटी रहती हूँ मैं, मजबूत इरादे वाली हूँ। चले, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी, मैं ये अक्सर देखती हूँ, अपनी मामा को भी देखती रही हूँ और अब अपनी सास को भी देखती हूँ। ये 1 किलो जैसे मटर होते हैं ना, उनको 2 लीटर पानी लेके उसको खूब गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है और 1 चम्मच सिरके का डालना है। ओके। और उसमें इनको डाल के मटरों को और निकाल देना और फिर आप फ्रीजर में रख लें। वो 1 साल तक ना कलर खराब होगा और ना उसका टेस्ट खराब होगा। चले, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा आपने आइडिया बताया जी। तो ये इसी तरह पिछले साल के हमारे पास पड़े हुए हैं अभी तक ना, और इतने फ्रेश जैसे बिल्कुल।
बिल्कुल टेस्ट भी वैसा ही है जैसे चले फ्रेश का होता है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपने बताया। और कोई फरमाइश है आपकी? चलें जी, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और आपने बताया, हमने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। जो दही वाला पुलाव बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है। आपको थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना, बिरयानी की तरह टेस्ट आएगा। अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो बासमती चाहिए, दही 1 पाव, हरी मिर्चें 4 खाने के चम्मच पेस्ट चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच। इसके बाद आपने नमक लेना है 1.5 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है, बादियान के फूल, सौंफ और तली हुई प्याज जो हम दम में डालेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को मैं साइड पे कर लेती हूँ। ये बादियान के फूल हैं, इसके बाद यहाँ पर सौंफ है और यहाँ पर फ्राई प्याज है, ये हम दम में डालेंगे। बाकी सारी चीज़ों को हमने चिकन पे लगाना है। ये देख लीजिएगा, मुर्गी है, इसके अंदर साबुत मिक्स गरम मसाला। आसान सा पुलाव है लेकिन बड़े मज़े का बनता है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी अजवाइन, ठीक है, ये आपने अजवाइन इसमें डाल देनी है। साथ में आपने हरी मिर्चों का पेस्ट लेना है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट के डालूँगी, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसमें चॉप करके डालूँगी। इसके बाद इसके अंदर अजवाइन मैंने डाल दी। नमक हमें चाहिए, नमक आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के। और साथ में यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद पिसी हुई सौंफ, ये 2 जगह डाल रहे हैं, दम में भी डालें और इसमें भी डालें। तो इस पिसी हुई सौंफ 1 खाने का चम्मच, अजवाइन, पिसी हुई सौंफ। इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा आपने केवड़ा, ठीक है, केवड़ा एसेंस ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास दही, ये हम दही ले लेते हैं 1 पाव के जितना। वैसे तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मैरिनेट करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, बड़ा अच्छा आपका पुलाव बनेगा। अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर मजबूरी होती है, ठीक है। अच्छा जी, चले जी, मिसेस फरीद से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर तो काफ़ी सर्दी शुरू हो चुकी है। अच्छा, ठंड ज़्यादा है? में, अरे वाह, ज़बरदस्त, इंजॉय करें ना सर्दी को। जी, और आप भी बड़ी अच्छी डिशेस बना रही हैं। पुलाव, दही वाला पुलाव बड़े मज़े का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कस्टर्ड भी डिफरेंट बनाया आपने, और जो है ये पुलाव भी ज़बरदस्त होगा। तो मैं जवाब भी देना चाहूँगी आपके क्वेश्चन का। बिल्कुल, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगी? पहले अच्छी तरह मटर लेकर अच्छी तरह ठीक है, धो लें। सही है। और उसके बाद उसको पानी बॉईल होने के लिए रख दें, और ठीक है। जब पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो उसमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ना डाल दें, मटर को डिप करके रख जी दें। जी, डिप कर दें, और फिर जैसे ही 1 मिनट के बाद उसको ठंडा पानी रख लें, उसमें निकाल लें। ठीक जब है। अच्छी तरह ठंडे हो जाएं तो उन्हें ये जो जिपर प्लास्टिक बैग्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं, सही इनमें है। रख कर और फ्रीज कर दें, तो वो जब भी आप निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे आपको। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा आइडिया बताया, उससे पहले भी उन्होंने, जो पहले कॉलर थे उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। तो अब ऐसा करें, आपको चाहिए हमारा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा जो आपको मीट मिक्सर है, ये आपको चाहिए? 888 पर मैसेजेस करें। चलें जी, बस अब मैं क्या करती हूँ, नीचे से लेती हूँ पैन, और उसके बाद मैं इसको करती हूँ अच्छी तरह से इसकी भुनाई। जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है चिकन, जिसको मैंने मसाला लगाया, जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे राइस। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको तेज़ आग पर भूनती हूँ। हम डालते हैं थोड़ा सा आधा कप का इतना ऑयल, और ऑयल डालकर इसको हम मसाला लगा चिकन को करते हैं यहाँ पर भुनाई। बाकी बादियान के फूल, सौंफ और उसके साथ फ्राई प्याज है, ये दम में जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर, ताकि ये तेज़ आग पर दही के साथ भुने। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी, और पानी जब डालेंगे तो फिर इसका जो टेस्ट जो है ना, वो सारा यखनी पानी के अंदर आएगा, और तब ये मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। सही है। यहाँ पर कस्टर्ड भी हमारा रेडी है। थोड़ा सा इसको मैं एक बॉल में डाल के फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बाकी तो इसको मैंने तेज़ आग पर भूनना है। और आपको कहेंगे कि 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि मटर को किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। मैसेज करें और विन करें एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट। चलिए जी, इसको मैं तेज़ आग पर थोड़ा सा भून लूँ, इसका पानी खुश्क होगा। राइस मैंने भिगो के रखे हैं, तो फिर राइस हम इसमें डाल देंगे। नमक वगैरह सारी चीज़ें एक साथ डालकर आप मैरिनेट करके रख दें। चिकन को फ्रिज में रख दें, रात को रख दें,
जब कोई मेहमान आ रहे हो तो आपको बड़ी आसानी होगी, मसाला लगा चिकन होगा। आलू डालना चाहे तो 2-3 आलू भी इसमें टुकड़े करके डाल दें, तब भी इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आलू मैं समझती हूँ हर किसी को बड़े पसंद है। जब तक राइस के अंदर आलू नज़र ना आए तो मज़ा नहीं आता, बिरयानी हो या फिर सादे चावल हो। तो खैर आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इसमें डाल दें। फिलहाल मैं इसकी करती हूँ बुनाई, अच्छी तरह से इसकी करते हैं बुनाई। वैसे ही बड़ी जल्दी चिकन आपको पता है गल ही जाता है, तो अभी ये दही के पानी में ही गलेगा चिकन। गरम मसाला है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, नमक है, इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया था सौंफ डाले हैं कुटे हुए, साथ में अजवाइन भी डाली है। अब आप सोचें अजवाइन और सौंफ से कितना मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चों को मैं तोड़ लेती हूँ, हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। ऊपर से साबुत साबुत ज़रा अच्छे लगते हैं पुलाव के अंदर हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं साबुत हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। बाकी फिर सूप की तरफ चलेंगे। बड़े मज़ेदार सा सूप बनेगा जो आज हम बना रहे हैं, चिकन टिक्का बोटी का सूप है जो हमारे पास मौन सलवा है, उससे हम बनाएंगे, तैयार करेंगे। सही है, तो बस इसकी करते हैं जब तक भुनाई अच्छी तरह से भुना जा रहा है। बल्कि मैं इसको भी थोड़ा कवर कर लेती हूँ ताकि ये चिकन गल भी जाए। वापस आएंगे तो फिर तेज़ आग पर इसकी करेंगे भुनाई, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और फर्स्ट रेसिपी थी हमारा जो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, वो रेडी हो गया। उसको मैंने फ्रीज़र में रखा है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर सेकंड रेसिपी थी जो हम बना रहे हैं दही वाला पुलाव, बड़े मज़ेदार सा पुलाव बन रहा है। उसको मैंने कवर कर दिया यहाँ पर ताकि थोड़ा सा गोश्त जो है मुर्गी का गल जाए। सही है, तो इसको मैं करती हूँ। इसके अंदर हरी मिर्चें, गरम मसाला, नमक, अजवाइन, कुटे सौंफ, ये मैंने डाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको यहाँ पर दही के साथ मसाला लगा दिया, अदरक लहसुन के साथ यहाँ रख दिया, और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर कवर करके ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। ठीक है, अब इसकी करते हैं बुनाई। और बुनाई अच्छी तरह करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी इसलिए कि मैं जो बासमती राइस बना रही हूँ और आपको पता है कि उसमें ज़रा सा डर हो जाता है कि नरम ना पड़ जाए। तो खैर मैं इसको पहले अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। ये देखें गोश्त अभी थोड़ा सा कसर है, लेकिन जब पानी के साथ ये पकेगा तो और गल जाएगा। ये अभी खुशबू बड़े मज़े की आ रही है दही की। और 2-3 मैंने हरी मिर्चें जो है ना वो भी इसमें डाल दी थी। अभी ये हरी मिर्चें भी थोड़ी सी गल जाएंगी तो बड़ा अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। पहले पेस्ट डाला और साथ में हरी मिर्चें डाल दी। अब इसको बुनाई करके इसमें डालते हैं पानी ताकि थोड़ा सा ये उबाल आए, गले। फिर इसके बाद आगे मैं आपको साथ साथ में इसका बताती जाती हूँ। गरम मसाले की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर जो गरम मसाला डाला है, और ये दही का जो है ना ये मसाला जो है दही का इसमें तैयार हो रहा है। और साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि सिर्फ आपने ये बताना है कि मटर को किस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं ताकि वो सालों साल चले, ख़राब ना हो, उसकी रंगत ना ख़राब हो, उसके जायके में फ़र्क ना है। सही, बस ये थोड़ा सा इसमें उबाल आ रहा है, तो सॉरी बुनाई हो रही है इसकी। और फिर इसको मैं रख दूँगी यहाँ पर पकने के लिए। राइस डालेंगे, हल्की आग पर छोड़ देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मज़ेदार से। अच्छा, इसकी बुनाई बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इसका जो चिकन है उसका कलर भी चेंज हो, और दूसरा ये भी हो कि उसका वो खुशबू आने लगे। तो चलें जी, फ़रद जी से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है रिदा आपी, आपसे आज काफ़ी अरसे के बाद मेरी बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो आपकी कॉल ही नहीं लगती। बस कॉल आज मिल के जल्दी से गिले शिकवे कर ले। मैं अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से खाती रहे। अभी मैं आपको जो है वो कस्टर्ड देख रही थी। अच्छा, ट्राई कीजिएगा। वो जला हुआ जो होता है ना कैरमल सा चीनी का, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा रिदा आपी, एक तो आपको जो है वो बादाम वाला जो कोरमा बनता है ना उसकी फरमाइश करें। अच्छा, बादाम कोरमा, ठीक है, बादामी कोरमा, ओके। और आपके सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए, फटाफट रिदा दीजिए। आपी, आज से मैंने 4-5 साल पहले आपके शो से गिफ्ट विन किया था, उसके बाद नहीं किया। आज मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट विन किया था आपने? क्या जीता था आपने? 4-5 साल पहले किया था, फ्लैश टोस्टर था। अच्छा, चले, अगर अब आपका नाम आता है तो हम दोबारा भी आपको दे देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। मटर सेव करने का तरीका ये है कि पानी बॉयल करके उसमें मटर जो है वो डालो, और साथ ही हल्की सी चीनी और हल्का सा सिरका डाल दो। ओके जी, और फिर मटर जो है वो ठंडे करके तो उसके बाद छोटे छोटे शॉपर बना के फ्रीज कर दो। एक ये तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे कच्चे मटर होते हैं उनको छील के हल्का हल्का ऑयल लगा के वो अगर अच्छा, ऑयल लगा कर भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है,
चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने कहा कि ऑयल लगाकर भी उसको रख दें तो वो सही रहते हैं। चले जी हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन जो गल चुका है और इस वक्त जो पानी मैंने थोड़ा सा कम डाला है, इसलिए ज़्यादा नहीं डाला कि ताकि वो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर मैं राइस निकाल के इस तरह से डालूँगी। इस तरह से डालने का ये मकसद होता है, हम बहुत अच्छे से चावल को साफ़ भी करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी कहीं मट्टी वट्टी होती है, वो अगर आप वैसे पानी के साथ डाल दोगे तो क्या होता है कि मट्टी अंदर चली जाती है। तो उसको आपने इस तरह से रखना है, इस तरह से निकालना है ताकि उसका जो मट्टी कचरा जो भी हो वो नीचे बैठ जाए। तो मैं भी इसलिए इसको यहाँ से इसी तरह से कर रही हूँ कि ताकि आराम से जो मट्टी वट्टी होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी। बाकी ये है कि आप पुलाव बनाते वक्त इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि पुलाव जो है आपका नरम ना हो, तो इस चीज़ को आपने बड़ा फोकस करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है, यहाँ पर सारे राइस डाल दी है। पानी मैंने थोड़ा सा कम डाला था, इसलिए पानी कम डाला था कि ताकि मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और पानी डाल दूँ। बस अब इसको पहले इसके अंदर मिक्स करते हैं। ये देखिएगा, अब मज़ीद मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो ऊपर से इसमें पानी डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा ताकि इसमें उबाल आए। बस जब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार होंगे तो यहाँ पर मेरे पास है फ्राई प्याज है और उसके बाद यहाँ पर सौंफ है, बादियान के फूल हैं, इनको कूट के ऊपर से डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको देख रही हूँ मुझे कितने पानी की ज़रूरत है, इसलिए कि दही भी है और दही की वजह से ज़रा सा होता है कि राइस नरम ना हो। राइस थोड़े से खड़े खड़े ही रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। मज़ीद इसमें पानी जाएगा। चले जी, बस ये बस। अब नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था 1.5 चाय का चम्मच, अब कुछ भी नहीं डालना, बस इसका इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर जाएगा मेरे पास है हरा धनिया, बारीक काट के वो डाल दूँगी। ये बादियान के फूल हैं, सौंफ है और फ्राई प्याज है, लेकिन जब ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो डालूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको कवर कर लेती हूँ, अपनी थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ चलती हूँ। और मीठा तो ठंडा होगा तो बस बाकी चीज़ें रखी वो सारी हमने मिक्सिंग करनी है। थर्ड लास्ट रेसिपी क्या है, हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा वेजिटेबल बोटी सूप बन रहा है, जो हम बना रहे हैं मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी से। इसके लिए हमें क्या है, चिकन टिक्का बोटी का आधा पैकेट चाहिए जो मोनसलवा का है, मटर 1 कप चाहिए, गाजर 1 कप चाहिए, शिमला मिर्च आधा कप चाहिए, बंद गोभी आधा कप चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच और पानी 4 गिलास। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे। ठीक है, चॉप करके हमने हल्का सा इसको वेजिटेबल के साथ इसको पकाना है। पानी डालेंगे, जब 2 से 3 उबाल आने लगेंगे तो फिर हमने इसमें कॉर्नफ्लावर और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर बस इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे इसमें उबाल आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ दम पे, ताकि राइस साइड पे दम होते रहें और फिर हम जो सूप की तैयारी है उसकी तैयारी कर लें ताकि ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको तेज़ आग करके, जब तक इसमें उबाल नहीं आ रहा तो हम इसको कवर नहीं करेंगे, वरना क्या होता है कि राइस जो है वो दब जाते हैं, वो नरम पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसका बस अब इसके हमें अच्छा जी, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। टिक्का बोटी को फ्राई हमने नहीं करना है, इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको उसके अंदर जो पैन है हमारा उसके अंदर उसको ज़रा पकाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको बारीक चॉप करते हैं, 4 गिलास पानी डालते हैं और फिर सारी वेजिटेबल ये डालेंगे। बड़े मज़ेदार से ये बने हुए। इसके बाद बहुत मज़ेदार सी चटनी भी आपको मिलेगी, बहुत मज़ेदार चटपटी सी चटनी है, आप चाहें तो उसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पानी ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने, बल्कि मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि आपको भी नज़र आए, बस पानी के अंदर हमने डालना है। ठीक है, ये यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर हमारे राइस दम पे आ रहे हैं, ये कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगा 4 गिलास के इतना पानी। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी और मज़ीद बाद में डाल दूँगी। और इसके अंदर हमने टिक्का बोटी को चॉप करके डालना है। जब तक इसमें उबाल आ रहा है पानी थोड़ा सा और मैं इसमें शामिल कर लूँगी, अभी नहीं करूँगी, बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सी टिक्का बोटी हमारी तैयार है, जिसको आप आराम से मतलब सैंडविचेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना, अक्सर कोई मेहमान घर में आ रहे हैं तो पिज़्ज़ा बनाना है, तो बारीक बारीक चॉप करें और उसके बाद आप क्या करें कि पिज़्ज़ा की टॉपिंग करें, आपको मज़ेदार सी टिक्का बोटी तैयार मिलेगी। मैं आधा रख लेती हूँ, तो मैं भी इसी तरह करूँगी कि बाकी जो टॉपिंग है वो पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर ये बारीक बारीक चॉप करके डालते हैं, साथ में वेजिटेबल चली जाएंगी और उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लावर वगैरह वो शामिल कर लेंगे। ये मतलब प्रॉपर तरीके से तैयार है। इसको सिर्फ आप माइक्रोवेव में भी गर्म करके आप इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने राइस बनाया है तो राइस के ऊपर डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बस इसको जब तक पानी में उबाल आ रहा है
और अज्जा मेरे पास सारे यहाँ पर रखे हुए, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, सब चीज़ों को बारीक बारीक चॉप करेंगे, बटर वगैरह चॉप करके वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखें, जब तक राइस हमारे यहाँ पे दम हो रहे हैं। चलिए जी, ये देखें, थोड़े मोटे करें, बारीक करें, जिस हिसाब से आप चाहें तो इसके अंदर आप चॉप करके डाल सकते हैं। ये बड़े मज़े के बनते हैं। और वैसे भी आपको पता है ना कि थोड़ा सा चिकन बॉईल करो, ये सारी चीज़ों से, लेकिन मोहन सलवा ने ये आसानी सबके लिए कर दी कि अब आपको कोफ्ते खाने हैं तो ग्रेवी तैयार करें और कोफ्ते डाल दें। अगर आपको खाने हैं यहाँ पर सी फूड का आपका कभी मूड होगा तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जा रही हैं, बस ये भी मैं रख देती हूँ इसी के अंदर। ये चला जा रहा है यहाँ पर पानी के अंदर, बॉयल आ रहा है और मज़ीद बाकी चीज़ें भी हमने डालनी है। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है यहाँ पर NX की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया था टिक्का बोटी मोहन सलवा की, पानी डाल दिया, अब इसमें उबाल आ रहा है। अब इसमें जाएंगी सब्जियाँ। ये मेरे पास है गाजर, ठीक है, शिमला मिर्च, इसके साथ बंद गोभी, साथ में मटर, सही है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस, टोमेटो केचप, साथ में है यहाँ पर काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है। काली मिर्च इसमें चली जाएगी, इसके बाद यहाँ पर नमक चला जाएगा, ठीक है, और सोया सॉस जाएगा इसके अंदर। सोया सॉस के साथ थोड़ा सा सिरका डालेंगे ताकि खट्टा मीठा सूप हो, ठीक है। सिरका, सिरके के बाद यहाँ पर जाएगा टोमेटो केचप, टोमेटो केचप के बाद यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ठीक है। इसको गाढ़ा करना है, कॉर्नफ्लावर डाल देते, इसी से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। राइस भी हमारे हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। बस अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, आपने देख लीजिएगा आपको कितना गाढ़ा चाहिए। वैसे तो 4 खाने के चम्मच ही इसमें डलेंगे, लेकिन फिर भी ज़रा मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। और चम्मच चलाते जाइएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आपको पता चले कि कितना आपने इसको गाढ़ा करना है, ठीक है। ये देखिएगा हो गया ये रेडी। इसके अंदर जाएगा अंडा एक अदद, तो भी आपने चम्मच चलाना है इस तरह से, ठीक है। ये देखें, अगर बेशक आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो पानी डाल दीजिएगा इसमें। चलें जी, ये मज़ेदार सा सूप जो है रेडी हो गया। देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का सूप हमारा तैयार हो चुका। चलिए यहाँ पे रखते हैं। अब इसका करते हैं चूल्हा बंद, और थोड़ा सा हरा धनिया बीच में डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मुझे बड़ा पसंद है सूप के अंदर हरा धनिया, सही है। ये थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे राइस जो है, ओहो क्या मज़ेदार सा इसका रंग आया, क्या मज़ेदार सी इसकी खुशबू आई है। अब इसके अंदर ये देख लीजिएगा फ्राई प्याज और इसके साथ बादियान के फूल और सौंफ है, ये चले जाएंगे। अब इसको करते हैं मिक्स, ये भी निकाल लेते हैं और प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो चुका है। ये बाद में जब आप डालेंगे ना, बड़ी मज़े की खुशबू इसकी आ जाएगी। ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव जो है वो भी रेडी हो गया। दही वाला पुलाव, शक्ल आपको नज़र आ रही है इसकी, क्या ज़बरदस्त किस्म की। चलें जी, ये भी रेडी हो गया दही वाला पुलाव भी। बस इसको भी अभी निकाल लेते हैं डिश के अंदर, सही है। ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो कस्टर्ड का हमारा तैयार किया हुआ था, सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई थी, उसका एक दफ़ा बता देती हूँ। ये बनानास है मेरे पास, केले, ठीक है। कस्टर्ड निकालते हैं फ्रिज के अंदर से, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा गर्म है वैसे अभी भी। ये देख लीजिए, ये बिस्किट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं थोड़े से चूरा करके। ये कस्टर्ड हमारा रेडी है। यहाँ पर आधी क्रीम मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ, आधी हम ऊपर से डाल देंगे, ठीक है, आधी सी क्रीम, तो कि अच्छा सा इसका टेस्ट आए। इसके बाद यहाँ पर बनानास भी आधे डाल देते हैं, आधे हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ये इसको मिक्स कीजिएगा, स्ट्रॉबेरी, और अब आपने निकालना है इसको सर्विंग बॉल के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर आपने इसको सर्व करना है उसके अंदर डाल दीजिएगा।
ऊपर इसके ऊपर जाएंगे, हमारे पास है यहाँ पर बिस्किट्स की लेयर मैंने नीचे ले ली थी। बनाना इसलिए मैंने इसके अंदर मिक्स किया, आपको पता है वो थोड़ा सा काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए इसमें मिक्स किए। बाकी मज़ीद और उसमें भी डालते हैं। यहाँ पर मेरे पास है किशमिश। किशमिश को थोड़ा सा आपने साफ़ कर लेना है, उसकी ऊपर से जो आपको पता है ना स्टिक्स वगैरह वो ना हो, ठीक है। दोनों में जाएंगी किशमिश। और यहाँ पर है काजू, इसको मैंने फ्राई किया, फ्राई करके इसको मैंने चॉप कर लिया, ये देख लीजिए रेडी हो गया। इसी तरह से वो जो मेरे पास दूसरा बाउल है उसके अंदर भी इसी तरह से करेंगे। बाकी ये रेडी हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ी सी, या मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली थी, जैम थी, वो इसके ऊपर डालती हूँ ताकि थोड़ा सा एक कलर इसका अच्छा सा आ जाए। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दही पुलाव, अटसा, चिकन आधा किलो, बासमती चावल आधा किलो, दही 1 पाव, हरी मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, दम के लिए अटसा, बादियान 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, तली प्याज 1 अदद। तरकीब: चिकन पर तमाम अटसा लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन को तेज़ आंच पर भून लें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें 2 गिलास पानी शामिल करें और 15 मिनट पकाएं। उसके बाद चावल डाल दें। जब चावल दम पर आ जाएं तो दम के अज्जा मिला दें। आखिर में इन्हें 10 मिनट दम पर रखकर चूल्हा बंद कर दें। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, अज्जा, दूध 1 लीटर, स्ट्रॉबेरीज 1 पाव, चीनी 1 कप, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 4 खाने के चमचे, तले काजू आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, किशमिश आधा कप, केले 4 अदद, बिस्किट्स का चूरा 2 कप। तरकीब: आधा कप चीनी को पकने दें और कैरेमल बना लें। अब इसमें स्ट्रॉबेरीज काट कर शामिल कर दें। फिर चूल्हे पर दूध को पकने दें और बाकी चीनी डालकर चमचा चलाएं। अब स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को पानी में हल करके दूध में डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। उसके बाद डिश में पहले बिस्किट्स का चूरा डाल दें। अब कस्टर्ड डालकर कटे केले शामिल कर लें। फिर इन पर क्रीम फैलाएं। आखिर में किशमिश और तले काजू डालकर सर्व करें। वेजिटेबल बोटी सूप, अज्जा, चिकन टिक्का बोटी आधा पैकेट, मटर 1 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी आधा कप, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, पानी 4 गिलास। तरकीब: चिकन टिक्का बोटी को चॉप करें। अब पानी उबाल लें। फिर इसमें चॉप की हुई टिक्का बोटी डाल दें। उबाल आने पर सब्जियां शामिल कर लें। सब्जियां गल जाएं तो इसमें सिरका, नमक, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च और 1 अदद अंडा फेंट कर डालें और सर्व करें। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, अज्जा, दूध 1 लीटर, स्ट्रॉबेरीज 1 पाव, चीनी 1 कप, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 4 खाने के चमचे, तले काजू आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, किशमिश आधा कप, केले 4 अदद, बिस्किट्स का चूरा 2 कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा दही वाला वाइट पुलाव जो है तैयार हो चुका। साथ में मोन सलवा का टिक्का बोटी सूप भी तैयार हो जाएगा और इसके साथ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी तैयार है। तीनों रेसिपीज़ हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हैं। सूप देखिए कितनी जल्दी बना है। पानी को बॉयल करने रखे आपने मोन सलवा की। आप इसके अंदर प्रॉन्स भी डाल सकते हैं जो इनके सी फूड में है, वो प्रॉन्स पे आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो सी कबाब के भी बना सकते हैं, आप चाहे तो टिक्का बोटी से भी बना सकते हैं। बस उसको बारीक बारीक चॉप कीजिएगा, पानी को बॉयल करने रखिएगा। उसके अंदर आपने डाल देना है चिकन टिक्का जो भी है वो डालेगा। 2 से 3 बॉयल आने लगे, सब्जियां डालेगा, फिर कॉर्नफ्लावर डालेगा, काली मिर्च डालेगा, नमक डालेगा, सिरका डालेगा, टोमेटो केचप डालेगा और आखिर में 1 अदद अंडा फेंट के डाल देगा। तो मज़ेदार किस्म का सूप जो है तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल सूप जो था, वेजिटेबल एंड टिक्का बोटी सूप था, वो तैयार हो जाएगा। कस्टर्ड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कस्टर्ड थोड़ा सा चेंज किया है हमने। क्या किया है, पहले पैन के अंदर चीनी डाली, चीनी को थोड़ा सा जला दिया, कैरेमल बना लिया, कैरेमल बन गया। उसके अंदर स्ट्रॉबेरी और मैंने दूध डालकर उसको हल्की आग पे पका लिया।
जब चीनी उसमें अच्छी तरह से घुल गई, फिर मैंने क्या किया, उसमें थोड़ी सी मज़ीद चीनी और डाली। उसके बाद मैंने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर था वो घोल के आपने डाल देना है और चम्मच चलाते रहेगा। जब देखिएगा वो पूरा गाढ़ा हो गया, ठंडा कीजिएगा। ठंडा करने के बाद जिस सर्विंग बॉल के अंदर आपने इसको सर्व करना है, उसके अंदर बिस्किट चूरा करके डालिएगा। अंदर जो कस्टर्ड है उसके बेशक बनाना, थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसे मैंने किशमिश ली थी, काजू ली थी, वो भी आप मिक्स कर लीजिएगा। आधी क्रीम मिक्स कर लीजिएगा। तो मिक्स करने के बाद फिर आपने इसकी लेयर देनी है। ऊपर आखिर में भी क्रीम डाल दीजिएगा, फ्राई किए हुए काजू डाल दीजिएगा। साथ में मेरे पास स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी पड़ी हुई थी जो मैंने उसको प्रिजर्व करके रखी थी, वो ऊपर से डाल दी ताकि खूबसूरत सा रेड सा कलर आ जाए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी मेरी दोस्त आ रही है, मेरी दोस्त आबदा बिलोच, ठीक है, वो बना रही है बड़ी मज़ेदार सी चीज़ी ब्रेड बन रही है, स्पिनच सूप बन रहा है, वाह पालक का मज़ेदार सूप बन रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत मज़ेदार सी ब्रेड भी बन रही है और साथ में सूप है। आपको पता सीज़न है सूप का, तो सूप तो डिफरेंट तरह के होने चाहिए ना। अच्छा, इसके बाद आज की विनर है शाजिया है कराची से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बाकी ये है कि आपने देखा झटपट फटाफट बनने वाली है। पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के अंदर आपने दही मसाले सारे लगा कर रख लीजिएगा, ऑयल गर्म कीजिएगा, उसको चिकन को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। मैंने ढक दिया था इसलिए कि हम ब्रेक पे जा रहे थे, नहीं तो आप बेशक भुनाई करने के बाद आप पानी डाल के उसको ढक दीजिएगा। चिकन जब गल जाएगा तो आपने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भीगे हुए चावल हैं वो डाल दीजिएगा, राइस डालकर अब आपने इसको ढक दीजिएगा। जब देखिएगा राइस का पानी बिल्कुल खुश हो गया, अब आपने लेने हैं सौंफ, लेने हैं फ्राई अनियन लेनी है, साथ में बादियान के फूल लेने हैं। इनको आपने कूट के चूड़ा करके वो आपने डाल देना है। बड़े मज़े की खुशबू आती है जब आप इसको निकालोगे। और जब मैंने चिकन में मसाला लगाया था तो उसके अंदर भी मैंने दही के अंदर मैंने सौंफ डाले थे, अजवाइन डाली थी और गरम मसाला पूरा मिक्स और हरी मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप डाल देंगी तो मज़ेदार सा पुलाव जो है तैयार हो जाएगा। कस्टर्ड भी तैयार कीजिएगा, सूप भी ट्राई कीजिएगा ताकि आपको लोग को अच्छा लगेगा। तो इस तरह इसको ज़रूर बनाएगा। तो बाकी ये कि थोड़ी देर के बाद अब शो ख़त्म होता है, मैं लाइव जाऊंगी। फेसबुक वाले जो लोग मेरे मतलब इंतज़ार कर रहे थे, कल तो मैंने खैर सबको रिप्लाई किया था, जवाब दिया था। तो ये कि इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर के बाद शो के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जो फेसबुक वाले और आप लोगों की जो फरमाइशें वो भी कीजिएगा, और जिन लोगों ने गिफ्ट जीता है उनको भी मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बाकी जैसे आज सीज़न नहीं है उसका स्ट्रॉबेरी का, तो आप कोई बात नहीं, आप खाली बनानास भी इस पर डाल सकते हैं, चीकू डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं। जो आपको सीजन वाइज पाइनएप्पल, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं आप वो फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए कि टिन में मुझे स्ट्रॉबेरी मिली थी, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा टिन वाली स्ट्रॉबेरी जब ज़ाहिर है उसमें प्रिजर्व किया जाता है, उसमें केमिकल डाला जाता है, तो थोड़ा सा उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल था कि शायद आ जाएगी स्ट्रॉबेरी, लेकिन नहीं आई। तो लेकिन खाली मैंने टिन वाली इस्तेमाल कर ली। बाकी ये कि जब स्ट्रॉबेरीज आएंगी तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना कि आप टिन वाला भी इस्तेमाल करें या फिर इसकी जगह कोई और फ्रूट भी चेंज कर सकते हैं। तो बाकी रेसिपीज़ जो है आपके जो मतलब हमारी आगे जो पूरा प्लान चल रहा है, रेसिपीज़ चल रही हैं, कुछ सूप्स भी आ रहे हैं, सी फूड भी आ रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि वो साथ साथ में बनाए और आप लोगों को उसका मतलब जो भी फीडबैक आप लोग भी दिया करें। जैसे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं या रिजल्ट आता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना। जब हमें भी आप लोगों का फीडबैक आता है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि चलो आप लोगों ने ट्राई की रेसिपी और उसका फीडबैक दिया। तो फीडबैक देना चाहिए आप लोगों को। तड़का का पेज है उस पर दे दीजिएगा, वरना मैं लाइव आ रही होती हूँ, लाइव भी आप अपना जो भी फीडबैक है दे सकते हैं। और अभी देखें जैसे कॉल्स वगैरह तो सब लोगों की तो खैर नहीं मिलती है, लेकिन जिन लोगों की मिलती है, जो लोग बताते हैं हमने ये चीज़ ट्राई की, ये चीज़ ट्राई की, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, आज हमारा सवाल भी यही था, मैंने आपको ये हमने पूछा था, सबने यही कहा कि हम मटर को बॉयल करते हैं, चीनी डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वैसे सही तरीका यही है, लेकिन सिरका ना डालें। अगर आप पानी के अंदर सिरका डाल देंगे तो क्या होगा कि उसका मटर का रंग ख़राब हो जाएगा। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। खाली पानी को बॉयल करने रखें, पानी में उबाल आएगा, चीनी डालें और पानी उबलते हुए पानी के अंदर मटर डाल के फ़ौरन चूल्हा बंद करें। आपने ये नहीं कि उसको एक दो बॉयल देने, ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा। बस उसके अंदर डालकर उसके बाद आपने छन्नी में छानना है, उसको ठंडा कीजिएगा, पॉलीथीन बैग में डालकर आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तो 1 साल तक वो सही रहेंगे। चलें जी, बस इजाज़त का टाइम आया है और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।